नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम सभी जानते हैं, सबसे पहले पूरे भारत में एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा वैकेंसियां निकाली गई हैं और वो है MTS का। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं MTS का वैकेंसी भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में और उसके अतिरिक्त अन्य विभागों में जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, मल्टीटास्किंग यानी विभिन्न काम करने के लिए नॉन टेक्निकल जॉब का एक वैकेंसी आया है। इसके लिए आपको सिर्फ 10th पास होना है। यदि आप 10th पास हैं और अच्छा खासा सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं, आप लोग सब जो ही गूगल में सर्च कीजिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ठीक इसी प्रकार का वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगा। जब ये वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगा तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये 5 फरवरी 2001 को नोटिस फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 आप इस पर क्लिक कर देंगे और जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और जब पेज ओपन होकर के आ जाएगा तो आप लोग बारीकी से सारी चीज़ों को फैक्ट को पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशंस, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है। ये दिल्ली यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये वैकेंसी दी गई है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल है, एग्जाम 2020 है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की चर्चा की गई है, कब से कब तक डेट है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5 फरवरी 2021 टू 21 मार्च 2021 ऊपर में देख सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी का डेट है। डेट के पश्चात से ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे किया जाएगा, कैसे रिसीव किया जाएगा, फी का डेट क्या होगा, सारा फैक्ट्स यहाँ पर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स अबाउट द वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन द ड्यू कोर्सेज अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी विल बी मेड, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्वेशंस के पूरे कैटेगरी को फॉलो किया गया है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से लेकर के एक्स सर्विसमैन है, ST है, शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, सारे फैक्ट्स को यानी कि रिजर्वेशंस को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है किसके लिए कैसा है, कौन कौन सा कैटेगरी में, नेशनलिटी जो भारतीय इंडियन सिटीजन्स होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोगों को सारा इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग भी SSC के वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशंस ये पूरा बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को भी सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर होम पेज पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग होम पेज पे चलते हैं। अब जानेंगे हम लोग फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए SSC के वेबसाइट पे जो ही आए हम लोग, आने के पश्चात आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए लॉगिन है। लॉगिन में यूज़र नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी तक कोई लॉगिन नहीं किया होगा। दूसरी नंबर आपको सबसे पहले कहाँ पर, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करके हम लोगों को सबसे पहले लॉगिन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। यदि सपोज कीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर में या कोई भी पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र नंबर आप पहले एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे वो सारे फैक्ट्स यहाँ से हम लोग जानेंगे। तो न्यू यूज़र पे जो ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारा न्यू यूज़र क्या होगा, ओपन होकर के आ जाएगा। और देखिए आपके सामने में अवेलेबल हो गया। यही इसी प्रकार का एक फॉर्म्स रहेगा। आपको क्या करना है, इसी फॉर्म्स को फिलअप करना है। सबसे पहले डू यू हैव आधार, आपके पास यदि आधार कार्ड होगा तो कहिएगा यस, नहीं होगा तो नहीं। यस कहिएगा तो आपको आधार नंबर भरना होगा, ठीक है। फिर वेरीफाई आधार नंबर 1B में देखेंगे। फिर टाइप ऑफ ID यानी ID का यदि आप किसी भी प्रकार का यानी C नंबर पे देखेंगे। यदि आप नो कहेंगे तो फिर आपको किसी न किसी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस हो, एम्प्लॉयर ID हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, स्कूल कॉलेज ID हो, वोटर किसी भी प्रकार का ID कार्ड आपके पास रहना आवश्यक है। यदि आपके पास ID कार्ड नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे ID नंबर, ID का नेम, वेरीफाई ID, उसके बाद नेम देखेंगे, वेरीफाई नेम क्या सब होगा, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। हैव यू चेंज नेम, यहाँ पे नाम
नेम बदल सकते हैं, नेम कोई भी बदल, फादर्स नेम, वेरीफाइज फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर वेरीफाई मदर्स नेम। यहाँ पर आपको दो बार नाम लिखने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप में फॉर्म भरने के समय में किसी भी प्रकार की एरर, त्रुटि और गलतियां ना हो, इसलिए यहाँ पर दो बॉक्स, डायलॉग बॉक्स यानी ये जो बॉक्स बनाया गया है दो बार लिखना पड़ता है। इसलिए आप लोग फॉर्म को सावधानी से भरें, क्योंकि आपका एक बार फॉर्म से यदि गलती से भरा जाएगा तो एक आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपना भरे, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ 2 बार भरे, मल्टीप्लिके यानी आपका जो मैट्रिक है, मैट्रिकुलेशन 10th का जो एग्जाम पास किए हैं उसका सारा डिटेल्स भरे, कौन से बोर्ड से पास किए हैं, वेरीफाई एग्जाम एजुकेशन बोर्ड यानी एजुकेशन बोर्ड को कौन से बोर्ड से है, बिहार बोर्ड, पटना, कोई भी बोर्ड होगा, झारखंड कोई भी बोर्ड होगा, उस बोर्ड के बारे में लिखेंगे, रोल नंबर लिखना है, वेरीफाई रोल नंबर, फिर से ईयर ऑफ पासिंग, फिर वेरीफाई यानी कि वेरीफाई, समझ रहे हैं ना, यानी एक बार यानी दो बार सब कुछ को भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि आपके फॉर्म्स में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां न हो। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, आप लोग अशुद्धियां कर देते हैं, तो ये आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगा। और यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। किस स्टेट से आते, सारा चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। ये पहला पार्ट हो गया। इतना करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, पहला सेव करने के बाद ये एक पार्ट सेव हो जाएगा। दूसरा पे है क्या, एडिशनल्स एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप लोगों का आपका जो एडिशनल यानी कि पत्राचार का पता, परमानेंट एड्रेस होगा, ये सारा पार्ट नंबर 2 पे रहेगा। और तीसरा नंबर पार्ट पे क्या होगा, फोटो एंड सिग्नेचर होगा। ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर्स डिटेल। इस तरह से आप SSC MTS का फॉर्म्स क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, फॉर्म्स को भर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको यदि जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और थैंक यू ऑल द बेस्ट।